तो बाल महाभारत 7वां पार्ट भीम के बारे में आज पढ़ते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। 5 पांडव अर्थात 5 भाई, पांडु राजा के 5 पुत्र थे, उनको 5 पांडव कहते हैं। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुआ करते थे, तो उनको कौरव कहते हैं। तो ये 100 और 5 105 बच्चे जो है एक साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथी रहते, एक साथ रहते हैं। तो इनका खेलकूद हंसी मजाक सारे काम जो है एक साथ ही इनका होता था। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। शारीरिक बल में पांडु का पुत्र भीम जो है सबसे बढ़कर अर्थात सबसे अधिक शक्तिशाली था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। तो जब खेल कूद होता था तो उसमें जो है दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब परेशान करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था, यद्यपि भीम अपने मन में किसी से शत्रु विचार नहीं रखता था, और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। और बचपन शैशव है बालकावस्था, इसी के जोश के कारण ही जो है ये ऐसा ही खेलकूद में प्रदर्शन करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। तो भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक ठीक समय पर आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य सभी विद्या भी सीखने लगे। तो कृपाचार्य से अर्थात द्रोणाचार्य से कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य सभी विद्या भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। तो अस्त्र विद्या सीखने पर भी जो है पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे अर्थात खींच गए। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। तो दुर्योधन पांडव को चारों ओर से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। तो इनको नीचा दिखाना, कमियां दिखाने की प्रयास, लज्जित करने की प्रयास करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी और भीम से इसका जरा से भी नहीं चलता था। एक बार सब कौरवों ने आपस में मिल करके बातचीत करके यह निश्चय कर लिया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके, और भीम के मरने के बाद युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना दिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने पर, इस तरह के काम करने पर सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। एक दिन दुर्योधन ने बहुत जल क्रिया की प्रबंध किया और 5 पांडव को उसके लिए न्योता दे दिया।
और 5 पांडव को उसके लिए निमंत्रित किया, बुलाया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद, बहुत देर तक जल में खेलने, पानी में खेलने के बाद और तैरने के पहरीला पड़े बाद सबने भोजन किया। सब लोग भोजन किए और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। अपना अपना डेरा, जो तंबू का डेरा होता है, वहां जाकर के सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। दुर्योधन कपट से भीम के भोजन में जहर विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सब लोग खूब खेले थे और तैरे थे, पहरी थे। सो थक थका कर सो गए। सो अब वो थक करके सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया था। भीम को विष के कारण ही गहरा नशा हो गया। विष है, भोजन में विष होने के कारण से वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया। वह डेरे पर पहुंच नहीं पाया और नशे में चूर होकर के गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। गंगा के किनारे रेत पर ही, बाली पर ही वो गिर गया। इसी हालत में दुर्योधन जो है लताओं से उसके हाथ पैर बांध कर उसे गंगा में बहा दिया। तो लता है, आप जानते हैं, लता में से बांध करके इसको गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम, लता मन को द्वारा बंधाई हुआ भीमटी का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। तो गंगा की पानी की धारा में बहता हुआ है भासी भासी दूर निकल गया, दूर को चली गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि यह दुर्योधन है, दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। भीम का काम ही तमाम हो गया, यानी उनको मार डाले। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया, जब युधिष्ठिर आदि भाइयों ने जागे और भीम को ढूंढने पर नहीं पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा, तो भाइयों ने सारा जंगल और गंगा का किनारा ढूंढते वहां जल क्रीड़ा की थी, छान डाला। जहां जहां जल क्रीड़ा किए थे वहां भी जाके ढूंढा, पर भीम का कहीं पता ना चला। भीम को उन्होंने नहीं पाया। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से दुखी होकर के वे अपने महल को लौट आए, अपने महल को वापस चले आए। इतने में ही क्या दिखते हैं, इस समय वो देखते हैं कि भीम झूमता झूमता चला आ रहा है। तो भीम जो है झूम झूम करके हिलता डुलता हुआ चले आ रहे हैं। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। पांडव और कुंती आनंदित हो गए। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। तो उसको गले लगा लिया, पर इस तरह की परिस्थिति को देख करके कुंती को चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा। उन्होंने जो है विदुर को बुलाया और अकेले में उनसे बोली, अकेले में विदुर जी से बात करके बताई, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। तो दुर्योधन जो है कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में यह भीम को मार डालना चाहता है। राज्य के लोभ के लिए भीम को मार डालने की कोशिश में है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति में कुशल विदुर ने कुंती को समझाते हुए बोले, कुंती को समझा करके बोले, तुम्हारा कहानी सही है, आपकी कहना सही है, ठीक है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। तो इसमें अच्छा ये रहेगा कि आप इसको अपने पास ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना। तो प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा बिल्कुल ना करें, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा।
अगर ऐसा ना हुआ तो इस बात से इसका द्वेष बहुत बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। इस घटना से भीम बहुत गुस्सा हो गया था। उसे समझाती हुई युधिष्ठिर ने कहा, तो समझाती हुई युधिष्ठिर ने बोला, भाई भीम अभी समय नहीं आया है। भाई भीम अभी समय नहीं आया है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुमको जो है अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को ही यही करना है। तो इस समय जो है 5 भाई को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। तो किसी भी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम बचते रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हो गया। उसका हृदय और जलने लगा और इसका हृदय में वो जलने लगा। ठीक है।